थ्रिप्स को हम लोग किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं, उसमें कौन-सा हम लोग दवाई डाल सकते हैं, उसमें कौन-सा हम लोग इंसेक्टिसाइड डाल सकते हैं, कौन-सा उसमें कीटनाशक डालेंगे तो क्या है थ्रिप्स कंट्रोल हो जाएगा। तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे और आपको मैं आज बताने के लिए जा रहा हूँ, आपको रासायनिक दवाई भी बताऊँगा और जैविक कीटनाशक भी आपको बताऊँगा। आप किस-किस दवाई को आप डाल कर के आप उसमें कंट्रोल कर सकते हैं और क्या है आप रासायनिक दवाई भी आपको कैसा समय पर आप रासायनिक दवाई डाल सकते हैं और कैसा समय पर आप उसमें जैविक कीटनाशक डाल सकते हैं, इसके बारे में भी आपको मैं बताऊँगा। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम लोग बात करने के लिए जा रहे हैं थ्रिप्स के बारे में, जैसे कि आपने थंबनेल पर देखे हैं। उसके लिए मैं एक दवाई लेकर आया हूँ। क्या है यहाँ पर आपको एक समझने की बात हो जाती है। जब आपका फर्स्ट स्प्रे में मतलब कि आपका में फर्स्ट बार आपका में थ्रिप्स लगा है और उसको आप कंट्रोल करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर समझने वाला बात ये है कि उसमें आप बहुत महँगा दवाई, बहुत महँगा इंसेक्टिसाइड आपको वहाँ पर नहीं चलाना है। हो सके जितना सस्ता इंसेक्टिसाइड हो, उसको आपको चलाना है। हो सके आपको बायोकेमिकल अगर आपके पास होगा, चला सकते हैं या तो फिर रासायनिक कीटनाशक भी चला रहे हैं, तो क्या है आपको सस्ता उसको चलाना है। अगर आप फर्स्ट में महँगा चला देते हैं, तो महँगा चलाने के बाद क्या है, उसमें आदत सी लग जाता है। 1 बार 2 बार अगर आप महँगा-महँगा दवाई अगर उसमें चला दिए, चलाने के बाद क्या है आपका आप कितनों भी महँगा उसमें इंसेक्टिसाइड चलाते हैं, वो कंट्रोल नहीं हो पाता है। इसलिए क्या है आपको अगर इसको शुरुआती स्टेज पर आप कंट्रोल करना चाहते हैं, तो इसमें आपको रासायनिक हो या तो फिर बायोकेमिकल हो, आपको सस्ता इंसेक्टिसाइड ही आपको चलाना चाहिए। तो रासायनिक इंसेक्टिसाइड में सबसे फर्स्ट नंबर पर आपके लिए लेकर मैं आया हूँ थायोमेथाक्सोम। आप ले लीजिएगा, ये 25 ग्राम प्रति टंकी में आप इसका स्प्रे कर सकते हैं थायोमेथाक्सोम या तो फिर आपको थायोमेथाक्सोम नहीं मिल रहा है तो आप इमिडाक्लोप्रिड 17.8% एसएल फॉर्म में आता है, इसको 20 एमएल प्रति टंकी आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। 20 एमएल या तो फिर 25 एमएल भी आप कर सकते हैं। तो ये दोनों में किसी एक का भी आप स्प्रे करते हैं तो क्या है आपका थ्रिप्स हो गया या तो फिर जितने भी चूसने वाले कीट होंगे या तो फिर खाने वाले इली भी होंगे, वो भी इसमें से कंट्रोल हो जाएगा थायोमेथाक्सोम और इमिडाक्लोप्रिड से। अगर आप कंट्रोल होने के बाद फिर आपका में थ्रिप्स अटैक करता है, तब आपको कौन-सा दवाई आपको चलाना है, कौन-सा इंसेक्टिसाइड आपको चलाना है, उसको मैं बता रहा हूँ। जिसको हम कहते हैं फोलियर स्प्रे। इसमें है स्पाइनोसेड 45 एससी, ये 5 एमएल प्रति प्रति टंकी आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। प्लस आप उसमें एक डाल दीजिएगा लेम्डा साइक्लोथ्रिन। स्पाइनोसेड और प्लस लेम्डा साइक्लोथ्रिन, ये दोनों का केमिकल अगर आप उसमें चलाते हैं, तो क्या है आपको बहुत अच्छा आपको रिज़ल्ट देखने के लिए मिलता है। इसमें स्पाइनोसॉट 5 एमएल आप डालिएगा और लेम्डा साइक्लोथ्रिन 5 एमएल प्रति टंकी, ये दोनों को 5-5 एमएल आपको चलाना है। 5-5 एमएल एक स्प्रे टंकी में आप डालें, उसके बाद क्या है उसको अच्छे से घोलने के बाद इसका स्प्रे करें। और स्प्रे टाइम में आपको क्या है, विशेष आपको ध्यान रखना ये है कि स्प्रे आपका शाम को हो या तो फिर सुबह हो। दिन में क्या है नहीं होना चाहिए, क्या है दोपहर में नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा धूप होता है, उस टाइम आपका क्या है रिएक्शन करने का चांस रहता है या तो फिर आपका काम नहीं करेगा, ऐसा आपको आपका देखने के लिए मिलता है। इसलिए क्या है कि आप शाम या तो फिर सुबह आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। अगर ये दोनों आपको नहीं मिल रहा है तो आपको और एक केमिकल आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, इसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं। इमामेक्टिन बेंजोएट, ये आप ले लीजिएगा 5 एमएल प्रति टंकी, इसको भी अगर आपको लेम्डा साइक्लोथ्रिन नहीं मिल रहा है तो आप इमामेक्टिन बेंजोएट भी ले सकते हैं, ये भी आपको 5 एमएल प्रति टंकी इसको भी आपको डालना होगा। लेकिन स्पाइनोसैट के साथ आपको क्या है लेम्डा साइक्लोथ्रिन या तो फिर इमामेक्टिन बेंजोएट, ये दोनों में से किसी एक को आप मिला करके आप इसका स्प्रे करते हैं तो आपको बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। और दूसरा मैं बताने के लिए जा रहा हूँ, एक बीएसएफ कंपनी का आता है ब्रोफ्लानिलाइड, उसमें जो टेक्निकल है ब्रोफ्लानिलाइड है या तो फिर आपको ब्रोफ्लानिलाइड और भी आपको कंपनी में मिल जाएगा। तो आपको मैं बीएसएफ का आपको बता रहा हूँ, ये एक्सपोनस नाम से आपको मिल जाएगा ब्रोफ्लानिलाइड 300 ग्राम प्रति लीटर, ये टेक्निकल नाम है, एससी फॉर्म में आता है। तो इसका भी आप स्प्रे करते हैं तो आपको दोनों चीज़ जितना भी चूसने वाले कीट होंगे या तो फिर आपका काटने और चबाने खाने वाले जो भी इली होंगे या तो फिर चूसने वाले इली होंगे, ये दोनों आपका कंट्रोल हो जाता है ब्रोफ्लानिलाइड से। आप ब्रोफ्लानिलाइड आप सोच रहे होंगे तो ब्रोफ्लानिलाइड आप कोई भी कंपनी का आप ले सकते हैं। आपको पीआई कंपनी का भी मिल जाएगा, आपको क्या है बीएसएफ कंपनी का भी मिल जाएगा, ये दोनों में किसी एक का भी आप ले सकते हैं। इसमें आपको
बहुत शानदार रिज़ल्ट देखने के लिए मिलता है। और ये क्या है, ये वर्षा प्रतिरोधी भी है प्लस धूप प्रतिरोधी भी है। इसको आप दिन में भी स्प्रे कर सकते हैं या तो फिर बरसात के टाइम पर भी अगर आप इसका स्प्रे करते हैं तो भी आपको शत प्रतिशत आपको रिज़ल्ट देखने के लिए मिलता है और अच्छा रिज़ल्ट आपको देखने के लिए मिलता है। कोई भी चूसने वाला हो या तो फिर चबाने वाला हो, कोई भी कीट इसमें कंट्रोल हो जाएगा। ये आपको 34 एमएल प्रति एकड़ आपको इसका स्प्रे करना होता है। और दूसरा नंबर पर आपके लिए लेकर आया हूँ फ्लक्सामेटामाइड, ये 10% एसी, ये आपको सिनवा नाम से भी मिल जाएगा और ये आपको ग्रासिया नाम से भी मिल जाएगा। ये दोनों में किसी एक का भी स्प्रे अगर आप इसको करते हैं तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। ये इसमें क्या है, इसमें विद्युत प्रतिरोधी, वर्षा प्रतिरोधी है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड है। तो आप ये किसी में एक का भी आप कर सकते हैं या तो फिर स्पाइनोटेरम 11.7% ये आता है, ये डेलीगेट नाम से आता है, बहुत ज़बरदस्त इंसेक्टिसाइड है। आप इसको कहीं पर भी आप इसका यूज़ करते हैं, चूसने वाला कीट हो गया या तो फिर चबाने वाला कीट हो गया या तो फिर इस प्रकार के जितने भी कीट होंगे, उसमें भी अगर आप इसका स्प्रे करते हैं तो आपको बहुत शानदार रिज़ल्ट देखने के लिए मिलता है। स्पाइनोटेरम ये डेलीगेट नाम से आता है। और ये तो हो गया हम लोग का रासायनिक दवा। अब रासायनिक इंसेक्टिसाइड के बाद आपको मैं बताने के लिए जा रहा हूँ जैविक इंसेक्टिसाइड, जैविक कीटनाशक। अब जैविक कीटनाशक में आपको मैं बता दे रहा हूँ, अगर आप प्रति सप्ताह 8 से 10 दिन के अंदर में अगर हमेशा अगर आप स्प्रे करते हैं, 10 दिन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, हर 8 या तो फिर 8 से 9 दिन में अगर आप स्प्रे करेंगे, तो इसमें भी आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट देखने के लिए मिलेगा। इसमें आप ले लीजिएगा लहसुन प्लस अदरक प्लस इसमें मिर्च, इसका घोल बना कर के आप हमेशा इसका स्प्रे करते हैं, प्लस उसमें आपको एक नीम ऑयल 1500 पीपीएम का आपको मिलाना है। ये चारों को अगर आप मिला करके घोल बना करके अगर आप इसका स्प्रे करते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट देखने के लिए मिलेगा। ना तो उसमें कोई चूसने वाला कीट का उसमें अटैक देखने के लिए मिलेगा, ना तो कोई खाने काटने वाला कीट का अटैक देखने के लिए मिलेगा, ना तो उसमें आपको कोई फंगस जनित रोग का भी आपको देखने के लिए जल्दी नहीं मिल पाएगा। अगर आप प्लस पॉइंट ये है कि अगर आप इसका अगर स्प्रे कर रहे हैं, हमेशा से अगर शुरुआती स्टेज से अगर इसका स्प्रे कर रहे हैं, अगर स्प्रे करते-करते अगर लास्ट में आपका में फंगस आ जाता है या तो फिर आपका चूसने वाला कीट का किसी का थ्रिप्स हो गया या तो फिर माइट्स हो गया, इसका अटैक आ जाता है या तो फिर आपका कोई काटने खाने वाला जितने भी इल्ली होंगे उसका अटैक आ जाता है, तो कोई भी सस्ता से सस्ता अगर आप कोई रासायनिक दवा का भी अगर आप स्प्रे करते हैं तो भी ये कंट्रोल कर लेता है। अगर आप इसका हमेशा से शुरुआती स्टेज से अगर इसका आप स्प्रे करते आ रहे हैं तब। अगर आप कभी रासायनिक कभी क्या है कभी रासायनिक और कभी जैविक कीटनाशक का इस प्रकार से उपयोग कर रहे हैं तो आपको क्या है सही रिज़ल्ट नहीं देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आपको एक बात आपको नोट कर लेना है, अगर आप रासायनिक दवाई आप स्प्रे किए हैं और उसमें आप सोच रहे हैं कि मैं कुछ जैविक कीटनाशक का या तो फिर जैविक दवाई का उसमें स्प्रे करूँ तो क्या है इसमें आपको क्या है 10 से 12 दिन के अंतराल पर ही आपको करने से आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, अन्यथा आपको सही रिज़ल्ट नहीं मिलता है। और एक है वर्टिसिलियम लेकानी, इसका भी आप स्प्रे करते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट देखने के लिए मिल सकता है। और आपको एक चीज़ आपको बता दूँ स्टिकी स्ट्रैप, जहाँ पर अगर कहीं-कहीं पर आप देखे होंगे टमाटर हो गया, बैंगन हो गया, मिर्च हो गया या तो इस प्रकार बहुत सारे ऐसे सब्ज़ी भिंडी वगैरह में स्टिकी स्ट्रैप लगा होता है, खेतों पर लगा होता है। तो इसको भी आप लगा कर के थ्रिप्स को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं और उसमें चूसने वाले सभी कीट को आप कंट्रोल कर सकते हैं और उसमें कुछ जो खाने वाले, काटने वाले जो कीट होते हैं, उसको भी आप उसमें से कंट्रोल कर सकते हैं। उसको क्या है आपको आपका खेत पर उसको लगाना है, ना तो उसमें कोई आपको इंसेक्टिसाइड डालना है, ना तो कोई उसमें दवाई डालना है, कुछ नहीं डालना है, बस उसको लगा देना है। उसमें क्या है जितना भी उसमें कीट होंगे वो जा कर के उसमें चिपक जाएँगे। तो इसलिए आपको स्टिकी स्ट्रिप भी आपको लगाना ज़रूरी होता है। 25 से 30 स्टिकी स्ट्रिप क्या है प्रति एकड़ आप लगाते हैं, फिर भी से बहुत अच्छा से कंट्रोल हो जाता है। और एक जैविक केमिकल है, एक जैविक कीटनाशक है, ये ट्रिपल अटैक के नाम से आता है, ट्रिपल अटैक। इसको 2 लीटर प्रति एकड़ आप इसका स्प्रे कर सकते हैं और एक है सर्वशक्ति, इसको 500 एमएल प्रति एकड़, प्लस इसमें आपको और एक डालना है एंटीवायरस करके, इसको 500 एमएल प्रति एकड़। ये तीनों को अगर आप मिला करके घोल बना करके अगर आप स्प्रे करते हैं, तो आपको इसमें से भी आपको 100% रिज़ल्ट देखने के लिए मिलता है।
ये जितना भी चूसने वाला कीट होगा वो कंट्रोल हो जाता है, या तो फिर वायरस भी जो थ्रिप्स से जो वायरस होता है, वो वायरस भी इसमें से कंट्रोल हो जाता है। तो इस प्रकार से आप रासायनिक या तो फिर जैविक कीटनाशक लगा करके आप थ्रिप्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो क्या है, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक करना मत भूलिएगा, और ऐसा जानकारी को और भी अपने किसान सहपाठी तक भी पहुँचाने का प्रयास कीजिएगा, यानी कि वीडियो को अपने किसान सहपाठी भाइयों को भी शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।